न्यूज टॉप 9 ब्रॉट यू बाय केसरी मरहम एवं तैलम, वर्षों से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार, एंड प्रयाग पीटीएमटी बाथ फिटिंग्स एंड एक्सेसरीज। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा और बाराबंकी में रैलियां की। बहराइच में अखिलेश यादव ने कहा कि पहले और दूसरे चरण में शतक लग गया है और आज वोट पड़ने के बाद दोहरा शतक भी लग जाएगा। वहीं किसानों का जिक्र करते हुए कहा कि बीजेपी ने कहा था कि किसानों की आय दोगुनी होगी, लेकिन नहीं हुई। साथ ही डीएपी और खाद भी नहीं मिली। बताओ, भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि नहीं कहा था कि इनकी आय दोगुनी हो जाएगी किसान की? आज हिसाब किताब लगा, आज हिसाब किताब लगा लो आप। बताओ, आपकी आय दोगुनी हो गई कि नहीं हो गई? और आपका जब धान खरीदा गया होगा तो धान में सरकार में लूट हो गई कि नहीं हो गई? आप खाद लेने गए तो क्या खाद मिल गई आपको? और डीएपी जब लेने गए, क्या डीएपी आपको मिल गई? सीएम योगी आदित्यनाथ ने सुल्तानपुर में रैली की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारा बुलडोजर केवल एक्सप्रेसवे पर नहीं दौड़ता है, बल्कि माफियाओं के घर पर भी चलता है, जिससे निकले पैसे से गरीब को राशन मिलता है। समाजवादी पार्टी पर हमला करते हुए कहा कि सपा का विकास केवल कब्रिस्तान की दीवारों पर दिखता है। कहा कि देखिए, हमने हर गांव में कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाई है। सपा का विकास क्या है? कब्रिस्तान की बाउंड्री। हमारा बुलडोजर एक्सप्रेसवे ही नहीं बनाता है, हमारा बुलडोजर माफिया के ऊपर चढ़ करके उसको जब रगड़ता है ना, तो जो गरीबों का पैसा उसने इकट्ठा करके आरसीसी की दीवारों में कैद किया होता है, ये पैसा निकलता है तो गरीब को राशन भी जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाराबंकी में जनसभा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने लड़कियों को सेना में मौका दिया, जिससे आज सेना के हर क्षेत्र में लड़कियां आगे आई हैं। वहीं अखिलेश यादव पर हमला करते हुए बोले कि परिवारवादियों ने यूपी के लोगों को कभी खुलकर अपना सामर्थ्य दिखाने का अवसर नहीं दिया। वो चाहते थे कि गरीब हमेशा उनके चरणों में रहे, उनके चक्कर लगाते रहे। इन घोर परिवारवादियों ने यूपी के लोगों को कभी खुलकर अपना सामर्थ्य दिखाने का अवसर ही नहीं। परिवारवादी चाहते हैं कि गरीब हमेशा उनके चरणों में रहे, उनके ही चक्कर लगाता रहे। प्रियंका गांधी ने अमेठी में जनसभा की। रोजगार के मुद्दे पर योगी सरकार को घेरते हुए कहा कि 12 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं। 5 साल बीत गए, सरकार कहती है कि 4 लाख एप्लीकेशन खोले हैं, बाकी खाली पड़े हैं। जो खोले हैं उन पर भर्ती हुई, इसका भी पता नहीं है। आगे उन्होंने कहा कि रेलवे, भेल, एनटीपीसी सब बेच दिए। ये दूसरा रोजगार पाने का साधन था, वो भी खत्म कर दिया। इसी तरह से रोजगार की बात करिए। जब 12 लाख पद खाली पड़े हैं, तो आप सब तो बेरोजगार हो। क्या आप दिख नहीं रहे हो इस सरकार को? जहाँ जहाँ जाती हूँ मुझे तो दिखते हैं नौजवान। में हमेशा पूछती हूँ कि भाई रोजगार है, हमेशा वही जवाब मिलता है, नहीं है। सरकार को क्या 12 लाख नौजवान बेरोजगार दिखे नहीं कि वो पद भर सकते थे? नहीं भरे। क्यों नहीं भरे? क्योंकि आपके अपने काम नहीं कर रहे। यूपी विधानसभा चुनाव के चौथे चरण में शाम 5 बजे तक 57.45% मतदान हुआ। इस चरण में सबसे ज्यादा वोटिंग लखीमपुर खीरी में हुई है। 62.45% के साथ लखीमपुर खीरी सबसे ऊपर है। वहीं उन्नाव में सबसे कम 54.12% वोट पड़े हैं। चौथे चरण में 9 जिलों की 59 सीटों पर चुनाव हुआ। जिन जिलों में चुनाव हुआ उसमें लखनऊ, फतेहपुर, पीलीभीत, रायबरेली और लखीमपुर खीरी समेत 9 जिले शामिल हैं। चौथे चरण में कई दिग्गजों ने वोट डाले। मायावती ने लखनऊ के निगम नर्सरी स्कूल में वोट डाला, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उनके बेटे पंकज सिंह ने भी लखनऊ में मतदान किया। वोट डालने के बाद मायावती ने समाजवादी पार्टी पर हमला करते हुए कहा कि सपा को वोट देने का मतलब माफिया राज और गुंडा राज को समर्थन देना है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी ने लखीमपुर खीरी में वोट डाला।
उन्होंने निघासन के बनवीरपुर बूथ पर मतदान किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी 8 की 8 सीटें जीतेंगे और बीजेपी 300 से ज्यादा सीटें जीतकर सरकार बनाएगी। बता दें कि अजय मिश्र टेनी जब वोट डालने पहुंचे थे तो मतदान स्थल पर भारी सुरक्षा के प्रबंध किए गए थे। स्थानीय पुलिस के अलावा पैरामिलिट्री की फोर्स भी तैनात की गई थी। 8 की 8 सीटें जीतेंगे। उत्तर प्रदेश में 300 से ज्यादा सीटें जीत करके भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने। उन्नाव की मिर्जापुर आजीगांव की ग्राम पंचायत में 3 बूथों पर गांव वालों ने वोट नहीं डाले। मतदान का बहिष्कार करते हुए बोले कि पुल नहीं तो वोट नहीं। ग्रामीणों के मुताबिक पुल न होने से परेशानियों का सामना करना पड़ता है और इससे कई घटनाएं भी हो गई हैं। ऐसे में इस बार विधानसभा चुनाव में ग्रामीणों ने पोस्टर लगाकर विरोध दर्ज कराते हुए मतदान का बहिष्कार किया। पीलीभीत के पूरनपुर इलाके में 315 बूथ संख्या पर पीठासीन अधिकारी नशे में धुत मिला। अधिकारी को पुलिस ने हिरासत में लेकर मेडिकल कराया। चुनाव आयोग ने कहा लापरवाही के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। न्यूज टॉप 9 ब्रॉट यू बाय केसरी मरहम एवं तैलम, वर्षों से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार, एंड प्रयाग PTMT बाथ फिटिंग्स एंड एक्सेसरीज।